हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग वापस से आ गए हैं अपना अकाउंटेंसी का क्लास 12 का एक और चैप्टर लेकर के, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स हमारे वेस्ट बंगाल के सिलेबस में, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 12 के सिलेबस में आता है। प्रैक्टिकल सम्स भी आता है, यहाँ से थ्योरी भी आता है। तो जैसा कि मैंने लिख के रखा है कि कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे, मतलब कि प्रैक्टिकल सम्स के बारे में जानेंगे। प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत टेक्निकल टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो इस चैप्टर में हमको ज़रूरत पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल। सपोज करो कि अगर किसी बिजनेस को अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, या कोई अदर रीज़न से एक बहुत बड़ा अमाउंट का ज़रूरत पड़े और उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकता है? तो रूल बुक्स के अगर अकॉर्डिंग चलें तो वो मार्केट से, मतलब पब्लिक से, जनरल पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं। हम पब्लिक को बोल सकते हैं कि आइए कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी में ओनर बनिए और कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड कीजिए। लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। जो कंपनी में कैपिटल देगा वही कंपनी का मालिक होगा। तो अगर पब्लिक, रादर जनरल पब्लिक अगर पैसा लगा रही है तो जनरल पब्लिक ही मालिक बनेगी। तो सर जनरल पब्लिक मालिक बनेगी, इसका प्रोसेस कैसे है, क्या है, किस तरीके से ये पूरा चीज एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू पास करेगा? अगर वो चीज समझ में आ जाए तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो इस चीज को मैंने स्टेप बाय स्टेप में बताने का कोशिश किया है। सो लेट्स स्टार्ट। से कि 1 करोड़ रुपए का जरूरत है एक बिजनेस को, और वो पब्लिक के पास जाती है और बोलती है कि हमें कैपिटल प्रोवाइड करो। तो जाहिर सी बात है, 1, 2, 100, 150 लोगों के लिए ये बस की बात नहीं है। तो उसके पास ऑप्शन है कि उसने कहा कि मैं ऐसा 10 लाख लोगों के पास एप्लीकेशन करने को बोलूंगा। 10 लाख लोगों को मैं बोलूंगा कि आप लोग पैसा कंट्रीब्यूट कीजिए। 10 लाख लोग अगर कंपनी को पैसा देते हैं 1 करोड़ रुपया, तो इसका मतलब इंडिविजुअली हर आदमी पे पर हेड कितना पड़ेगा पैसा सबमिट करना? पर हेड होता है 10 रुपए। मतलब एक आदमी 10 रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट करके कंपनी में मालिक बन सकता है। ऑब्वियसली 10 रुपए का अगर आप कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप मालिक बन सकते हैं। ये राइट आपको कंपनी खुद दे रही है सामने से आके। तो बहुत अच्छी बात है सर। तो 1 करोड़ रुपया 10 लाख लोगों ने मिलकर दिया, तो 10 रुपए करके हर इंसान को देने पड़ेंगे। अगर मान लेते हैं कि 10 लाख की जगह थोड़ा कम पब्लिक है, लेट्स से 1 लाख पब्लिक भी अगर पैसा कंट्रीब्यूट करती है, तो हर आदमी को उस केस में 100 रुपए देने होंगे, जो कि एक नॉर्मल सा अमाउंट है। ये हर एक आदमी अगर चाहे तो कंपनी का ओनर बनने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। फाइन। तो सर ये हो गया टोटल कैपिटल, ये हो गए नंबर ऑफ पर्संस जो कि पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये हो गया पर हेड का पैसा। इनको टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलेंगे? ये हो गया कैपिटल जिसको हमको रेज करना है, ये है जनरल पब्लिक, और ये है पर शेयर कंट्रीब्यूशन। इसको पर हेड कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 10 लाख लोग मिलके 1 करोड़ रुपए को शेयर कर ले रहे हैं। वो कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, इक्वली शेयर करने से ही ये वर्ड इक्विटी शेयर आता है। इक्वल शेयर करने का मतलब ही होता है कि इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। शेयर का मतलब है कि इस 10 लाख लोगों ने 1 करोड़ का टोटल कैपिटल को शेयर किया हुआ है। इक्विटी शेयर है, इसका मतलब इक्वली शेयर किया हुआ है। फाइन। तो ये 10 रुपए करके जो 10 लाख लोगों से लेने हैं, इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? तो एक साथ 10 लाख लोगों को डील करने के लिए अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे पब्लिक से। हम थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे पब्लिक से। तो कैसे थोड़ा थोड़ा लेंगे?
मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं, मिनिमम 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा पब्लिक से लिया जा सकता है। तो मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकते हैं, मिनिमम 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकते हैं। ये 10 रुपए का एक कंट्रीब्यूशन आप जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो तो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देगी जो सर्टिफाई करेगी कि हाँ, यस, दिस पर्सन रिसाइडिंग एट सच अ सच प्लेस हैज कंट्रीब्यूटेड दिस मच ऑफ अमाउंट टू द कंपनी। तो ये उसका ओनर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। शेयर करने का सर्टिफिकेट कंपनी आपको देती है, तो शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल गया। शेयर सर्टिफिकेट पे जो अमाउंट मेंशन रहता है, जो आपने पर शेयर कंट्रीब्यूट किया है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो ये फेस वैल्यू को ही 4 इंस्टॉलमेंट्स में मैक्सिमम लिया जा सकता है या मिनिमम 3 इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है। तो देखें इन इंस्टॉलमेंट्स के नाम क्या है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, फिर आता है अलॉटमेंट, नेक्स्ट आता है फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट आता है सेकंड या फाइनल कॉल। ये दोनों एक ही होते हैं। तो मैक्सिमम कंपनी चारों इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकती है या फिर चाहे तो सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट में भी पैसा ले सकती है। इसी को डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। फाइन। एप्लीकेशन का सिनेरियो क्या है। एप्लीकेशन के केस में पब्लिक से पहले पैसा लिया जाता है, फिर इंफॉर्मेशन दिया जाता है। पहले पब्लिक से पैसा लिया जाएगा, फिर आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। यही रूल है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के टाइम में फर्स्ट यू विल हैव टू पे द मनी, पब्लिक को पैसा देना होगा, एक इंस्टॉलमेंट देना होगा, फिर उनको सारा डिटेल्स मिलेगा। उसके बाद यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे पहले मनी है फिर इंफॉर्मेशन है, लेकिन अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड और फाइनल कॉल में पूरा उल्टा हो जाता है। पूरा उल्टा हो जाता है। पहले इंफॉर्मेशन देंगे फिर पैसा लेंगे, पहले इंफॉर्मेशन देंगे फिर पैसा लेंगे, पहले इंफॉर्मेशन देंगे फिर पैसा लेंगे। ठीक है, फाइन। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट्स को इसी तरीके से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग। कंपनी अगर चाहे तो अपना जो वैल्यू है 10 रुपए का, जो अभी डिक्लेयर किया था हमने फेस वैल्यू, ये 10 रुपए की चीज को 10 रुपए में भी बेच सकती है, उससे महंगा भी बेच सकती है, उससे सस्ता भी बेच सकती है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे मार्केट पे इशू हो, तो ऐसे इशू को क्या बोलते हैं। ऐसे इशू को बोलते हैं इशू एट पार, PAR। इसका मतलब हो गया कि 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 10 रुपए पे ही इशू कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस जब दोनों सेम हो जाए तो ये इशू एट पार होता है। ये आपके लिए एक MCQ हो सकता है। When the shares are issued at their face value only, मतलब इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू दोनों अगर सेम हो तो दिस इज कॉल्ड इशू एट पार। फेस वैल्यू, इशू प्राइस दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट आता है इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम का मतलब है कि जब आपका फेस वैल्यू से इशू प्राइस ज्यादा हो। प्रीमियम का मतलब होता है कुछ ज्यादा। अगर मान लो 10 रुपए का तुम्हारा फेस वैल्यू है और तुम्हारी कंपनी का गुडविल इतना अच्छा है कि अगर तुम 10 का चीज 15 में भी बेचोगे तो पब्लिक हंसते खेलते आपका शेयर्स खरीद लेगी, आप में कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाएगी। 10 के लिए 15 वो देने के लिए तैयार क्यों है? क्योंकि आपकी कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है। तो व्हेन द इशू प्राइस इज हायर देन द फेस वैल्यू, इशू प्राइस ज्यादा होना चाहिए। इशू प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से, 10 का चीज 15 में आप बेच रहे हो, दिस इज इशू एट प्रीमियम। ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा हो। क्या हो सर अगर कंपनी का गुडविल ज्यादा अच्छा नहीं है, कंपनी का गुडविल ज्यादा अच्छा नहीं है और कंपनी थोड़ा प्रॉब्लम में गुजर रहा है और इसीलिए उनको थोड़ा पैसे का सख्त जरूरत है, उस वक्त अगर वो शेयर इशू करेंगे तो उनको मजबूरी में 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला 10 से थोड़ा कम में बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका गुडविल एट प्रेजेंट ठीक नहीं है और उनको पैसे की जरूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में इशू एट डिस्काउंट पे करना पड़ता है उनको। 10 रुपए का चीज 9 रुपए पे वो बेचने के लिए मजबूर हैं, मतलब फेस वैल्यू से कम कीमत पे बेचने के लिए मजबूर हैं। तो दिस इज द सिचुएशन व्हेन द इशू प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड इशू एट डिस्काउंट। फेस वैल्यू 10 रुपए है, कंपनी मजबूरी में 9 रुपए में बेच रही है, तो फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इशू प्राइस और इशू प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू। सर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनी के कानून में लिखा हुआ है
कि न्यू कंपनीज को डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करने हैं, सिर्फ एक एग्जिस्टिंग कंपनी ही अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। इस चीज का थ्योरी आपको बुक में मिल जाएगा, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप पढ़ना, सेक्शन 78 करके खोजना, यू विल डेफिनेटली गेट इट। नेक्स्ट इज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि कंपनी ने इंस्टॉलमेंट के पैसे मांगे, इंफॉर्मेशन दे दिया, लेकिन पब्लिक ने पैसा नहीं दिया है। अगर कंपनी से फर्स्ट कॉल का पैसा इन्फॉर्म किया गया कि नाउ यू विल हैव टू पे, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो इस तरीके का पेमेंट फेल करने पे जो ट्रीटमेंट अकाउंट्स में हम शो करते हैं या कंपनी अकाउंट्स में जो हम शो करते हैं, दैट इज कॉल्स इन एरियर। पैसा ड्यू हो गया है फ्रॉम द पब्लिक। नाउ जिनको हमने शेयर दिया है उनके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा, उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। वो शेयर होल्ड कर रहे हैं, कंपनी का शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स अगर पैसा फेल कर जाए, पैसा देने में, कोई इंस्टॉलमेंट देने में फेल कर जाए, तो उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। When any shareholder fails to pay any call money, it can be only allotment, means either allotment or first call or second and final call. एप्लीकेशन कभी भी फेल नहीं कर सकते आप, इनिशियली एप्लीकेशन को फेल नहीं कर सकते। आपका जो फेलियर होगा वो होगा या तो अलॉटमेंट, या तो फर्स्ट कॉल, या तो सेकंड और फाइनल कॉल। इन तीनों में से कोई एक ही आप फेल कर सकते हो या तीनों फेल कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन कभी फेल नहीं कर सकते। अगर किसी तरीके से कोई शेयर होल्डर पैसा देना में मिस कर जाता है या फेल कर जाता है तो हम उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। बट ध्यान देने वाला बात यह भी है कि इसका एक रिवर्स सिचुएशन भी हो सकता है। कोई आदमी या कोई शेयर होल्डर चाहता है कि मैं अलॉटमेंट में ही फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दूं, सेकंड और फाइनल कॉल का भी पैसा दे दूं, या फर्स्ट कॉल के टाइम में मैं सेकंड या फाइनल कॉल का पैसा दे दूं, क्योंकि इसके बाद तो और एडवांस कर नहीं सकते। तो सेकंड कॉल का पैसा या तो फर्स्ट कॉल में दे दे या इन दोनों का पैसा अलॉटमेंट में दे दे, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा यहां नहीं, अभी नहीं। अलॉटमेंट में या तो फर्स्ट कॉल दे दो या तो सेकंड एंड फाइनल दे दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। When any shareholder pays in advance any call money, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिशन दे। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का परमिशन है तो कंपनी एडवांस में पैसा रिसीव कर सकती है। दो छोटे छोटे एमसीक्यू ध्यान देने वाले ये भी हैं कि अगर कोई आदमी पैसा फेल कर गया है देने में, कॉल्स इन एरियर हो गया है, तो उससे कंपनी 10% के रेट पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज कर सकती है। 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज कर सकती है। ये एज पर द टेबल एफ है, कंपनीज एक्ट का टेबल एफ बोलता है। और अगर कॉल्स इन एडवांस किसी ने कर दिया है तो उसी टेबल एफ में लिखा हुआ है कि कंपनी को फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना पड़ेगा एट द रेट 12%। अगर कोई एरियर फेल कर जाए तो टेबल एफ बोलता है 10%। अगर कोई एडवांस देके बैठा है तो उस पे इंटरेस्ट का रेट टेबल एफ ने 12% का लगाया है। थैंक यू क्लास।